आज है 23 है ना, नहीं 22 मई, ठीक है, 22 मई 2025। आंधी, जैसा आपको पता ही है, कल रात को शाम को बहुत बढ़िया आंधी तूफान आया था और उसकी वजह से देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ जो हैं, डालियाँ वगैरह टूट के गिर गई हैं। लेकिन मौसम इतना बढ़िया हो गया है, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा डाउन हो गया है। तो मैं एक्चुअली हूँ अभी दिल्ली एनसीआर में, गाज़ियाबाद के पास। ये दिस इज़ दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर प्लेस है, बट बेसिकली है हिंडन नदी के पास। सो मेरे लेफ़्ट साइड में हिंडन नदी है। तो ऐसा सीन है, बहुत बहुत बढ़िया मौसम है। हवा देख, ठंडी ठंडी चल रही है एकदम। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम रेनी सीज़न में है। अभी बरसात का मौसम है। निर्वाणा होम्स, सही है, सही है। वैसे तो मेरा मन था, मैं तब से खिड़की खुली कर रख करके आराम से ड्राइव के मज़े ले रहा था, पर मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं कैसा है हालचाल। यहाँ पे काफ़ी साफ है। इधर तो अच्छा, इधर इतने पेड़ है भी नहीं। ये देखो राइट साइड में टूट के गिरा हुआ है। तो कभी भी बारिश हो जाए उसके बाद, एक तो बारिश में ध्यान से ड्राइव करना होता है, और इस तरह के जो ब्लाइंड टर्न्स आ रहे हैं ना, जैसे अभी हम स्पीड में जाएं तो एक तरह से राइट वाला जो है वो ब्लाइंड टर्न है, और आप देखोगे इस पर पेड़ गिरे हुआ है, पेड़ टूट के गिरा हुआ है। अब ये डेंजरस हो जाता है। मतलब कार्स तो चलो फिर भी झेल जाएंगे, लेकिन जो बाइक राइडर्स हैं उनके लिए बहुत बुरा है। अब ये देखो लेफ्ट साइड में ये गिरा हुआ है, पूरा का पूरा पेड़ ही टूट के आ गया है। तो यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है। भाई मज़े ले रहा है, गाने सुन रहा है मस्त अपने। धूल, घास फूस सब कुछ सड़क पे आ गया है। वो पोस्टर भी फट गया भाई। नहीं, मुझे गाड़ी गंदी नहीं करनी। हमारी सोसाइटी का बिल बोर्ड भी जो है वो गिर गया। तो उसे रिपेयर करवाएंगे इसको। और बहुत बहुत तेज आंधी थी कल की। तो ये देखो, ये पूरा पेड़ गिरा हुआ है। और क्या क्या है गिरा हुआ है भाई। ये पोस्टर फट गया, नीचे फटा हुआ गिरा हुआ है। मन कर रहा है बैंगलोर वाले इडली सांभर खाने का। इडली सांभर डोसा, सुबह सुबह फ्रेश मूड। मज़ा आता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं है। मतलब अगर वहाँ पे ना क्या खासियत थी कि आप महंगे रेस्टोरेंट में मत जाओ। आप जैसे कोई आईटी पार्क हो गया, जैसे वाइटफील्ड हो गया, या और कोई जगह, तो वहाँ पे जो लोकल्स होते हैं ना, वो जो स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं, वो जो सेल कर रही हैं ना, वो इतना मतलब होममेड होता है। बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। आज भी मेरे को मतलब भूला नहीं हूँ। मैं बेंगलोर से यहाँ पर आ गया हूँ 2014 में, 2014 में। इट्स 11 years, 11 साल हो गए। बट अच्छा है, बहुत कुछ बदल गया होगा अब तक तो वहाँ पर। God bless to those aunties जिन्होंने मुझे मेरा पेट भरा, उतने अच्छे स्वाद
जस्ट इडली से। तो बहुत बहुत मज़ा आता है यार। इडली ऐसी हल्की सी डिश होती है, मतलब आपका उस समय पेट भी भर जाएगा एंड फैट भी नहीं होता। मज़ा आ गया। चलो, आई विल मिस दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ। फिलहाल तो मैं मौसम के मज़े ले रहा हूँ। तो बेसिकली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ, जो अरब सागर में एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। बाकी न्यूज़ तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं। शायद से अगर ये डिस्टर्बेंस वहीं से आ रहा है तो पूरा जो वेस्टर्न एरिया है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी जगह पे बारिश होनी चाहिए। और कल की आंधी तो बहुत ज़बरदस्त है यार। मतलब मैंने उसका लाइव भी डाला। ठीक है, कोई जुड़ा नहीं ठीक है, जुड़ जाओ तो अच्छा है। मैं नेक्स्ट टाइम से और कोशिश करूँगा बढ़िया। पानी लगा हुआ है सब जगह, थोड़ा थोड़ा लगा है। अच्छी बात ये है इस जगह की, ज़्यादा पानी नहीं लगा। अरे 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 भाई, कहाँ दौड़ते हुए आ रहा है तो है, देखता नहीं है कोई भी। मतलब राइट लेफ्ट बस राजा की तरह निकाल ली अपनी बाइक। मैं दूसरा भी गाड़ी चला रहा है यार। चलो, अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट की बारी है। नीम के पेड़, वाह क्या छाँव है यार। मतलब ये ड्राइव वाली इतनी प्लेजेंट जगह है, इतनी सुंदर जगह है, पूछो मत। थोड़ी सब्जी ले लेता हूँ, मेरे घर पे टमाटर खत्म हो गए। ओ भाई, ओ भाई, लुक एट दिस। रुको, रोक के दिखाता हूँ। पूरा पेड़ गिरा हुआ है। उसको दिखाता हूँ। कौन है मेरे पीछे हॉर्न दे रहा है? एक मिनट, मैं जरा फोन रख लूँ सही से। हाँ, देख भाई, पूरा पूरा पेड़ गिरा हुआ है। कबूतरों का मजे आ गए हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आगे। मजाक नहीं है, सच्ची में बहुत ज़बरदस्त पेड़ उखड़ा है। ये देखो, पूरा उखाड़ ही दिया इसने, तो पहाड़ दिया है। ज़मीन फट गई पूरी। चलते हैं थोड़ी और जगह घूमते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर भारत। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ गाज़ियाबाद के, कि क्या हालचाल हैं आफ्टर रेन, थंडरस्टॉर्म और तेज़ भरी आंधी। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखो, एक और पेड़ गिरा है ना भाई।
ऊंचाई पे बारिश, तेज आंधी। गौ माता जी, थोड़ी सी साइड दे दो, साइड दे दो, साइड दे दो। नहीं दोगी, ठीक है। चलो फिर अब और जगह एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे तो हालात सब सही हैं, बस पानी लगा है, पेड़ वेड़ तो नहीं गिरे। हाँ, मौसम अच्छा हो रखा है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन कड़वा सच है। ठीक है, ये आप गेट देख रहे हो, बाउंड्री कर रखी है, कितनी सुंदर बाउंड्री। एक मिनट जरा कैमरा बाहर निकालूं। देखो कितनी सुंदर ग्रिल लगा रखी है। काम चल रहा है अंदर कंस्ट्रक्शन का। एक सेकेंड, अभी ये देखो, एक सेकेंड, ये गंदा है थोड़ा मेरा बारिश की वजह से। हाँ, अभी ये देखो खजूर का पेड़ लगा रखा है, इतनी सुंदर बाउंड्री की ग्रिल हो रखी है। ठीक है, एक चीज़ और देखा। चलो भाई हट जाओ, हट जाओ। हाँ, देखो, शो यू वन मोर थिंग। अंदर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। कबूतरों को मैंने भगा दिया। अब इसका गेट देखो, लग रहा है बढ़िया धांसू एकदम, है ना। यहाँ से देखो क्या ज़बरदस्त बन के तैयार होगा ये। ऐसे देखो, ठीक। अब इसके फोटोज देखो, ठीक है। कैलाश आर्किड, मतलब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ एनी ऑफ द ब्रांड। ठीक है, मैं एक जेनरिक बात कहूँगा एक। ओके, मुझे मालूम है कि मेरी बात से सभी एग्री नहीं होंगे, बट बीइंग एन ओनर in a flat, I realized something very bitter truth very late। जो मुझे पता होता और मेरे बस में होता तो मैं फ्लैट कभी नहीं लेता। हाँ, तो मैं ये बात कहना चाहता था कि अपार्टमेंट लेने के कई फ़ायदे सबको पता है कि मतलब आपको प्रॉपर सोसाइटीज़ मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, मैं सब पॉइंट्स पे नहीं जाता हूँ। मैंने क्या ढूंढा और क्या रियलाइज़ करा वो बताता हूँ मैं आपको, कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी फाइंडिंग्स है। अगर किसी को लगता है कि हाँ इसमें कुछ गलत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्शन बता सकता है। ठीक है, मुझे लीगली ज़्यादा पता नहीं है बिकॉज आई एम नॉट लॉयर, मैंने वो सब स्टडी नहीं करा। बट आई स्टडीड इज़ फ्रॉम गूगल। मेरे दिमाग में ऐसी एक बात आई कि हम मेंटेनेंस भरते हैं, राइट, सोसाइटीज़ में रहते हैं। आप अगर शॉप ओनर भी हो ऐसी जगह पे तो आप तब भी मेंटेनेंस भरते हो। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो लीगली बाउंड है कि आपको मेंटेनेंस भरना है, पहली चीज़।
द इम्पोर्टेंट टर्म इज़ कि आप लीगली बाइंड हो कि आपको भरना है। अगर जो आप नहीं भरते हो मेंटेनेंस, फॉर द एग्ज़ाम्पल आपकी परिस्थिति सही नहीं रहती और आपको लगता है कि नहीं यार अब साल 2 साल नहीं भर पाएंगे, तो फिर क्या होगा? मतलब आपकी अर्निंग्स या किसी की भी अर्निंग डाउन जाती है, उस केस में क्या होगा? तो पहले मेरे दिमाग में क्या हो सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो फैसिलिटी आप उठा रहे हो उसके लिए रोक दिया जाएगा, करेक्ट। लेकिन पॉइंट ये है कि आप रहते हुए कैसे आपको रोका जाए, क्योंकि फैसिलिटीज़ में आता है एक जो साफ़ सफाई हो रही है वहाँ पे, वो तो आप आ जा रहे हो तो यानी वो कंज्यूम कर रहे हो। आपको जो सिक्योरिटी मिल रही है पूरी सोसाइटी को, वो तो इसका मतलब आप रह रहे हो तो भी वो कंज्यूम हो रहा है। पार्क वहाँ पे है, ठीक है, क्लब हाउस फैसिलिटीज़ हैं, भले आप यूज़ मत करो बट वो आपके पास है, विच इज़ एक्सेसिबल। आपके लिए कोई आई कार्ड नहीं बना के आपको अलाउ नहीं करेंगे, करेक्ट। तो वहाँ भी वो आपको रोक नहीं सकते। हाँ, वो क्या रोक सकते हैं? आपका बिजली और पानी, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन ये होता है कि आपको नोटिस देती है ये कि भैया आप मेंटेनेंस भरो, राइट, नहीं तो आपकी बिजली पानी कट कर दी जाएगी, ठीक। बिजली पानी कट कर दी जाएगी, मान लो तब भी कोई नहीं भरता तो बिजली पानी काट दी गई, फिर भी वो रह तो रहा ना, फिर वो रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि फॉर द लॉन्ग, मतलब मैंने ए से तो बात नहीं करी, लेकिन मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जो चीज़ मुझे बुरी लगी। फिर नेक्स्ट एक्शन होता है, मान लो तब भी नहीं भरता फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वो एक्शन लेता है ये कि भाई आप मेंटेनेंस नहीं भर रहे हो, ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मान लो फिर अब आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं यार अब ठीक है, अब मेरे पास पैसे हैं, फंड है, मुझे भरना चाहिए, ठीक है। तो जब आप भरने जाओगे तो आपको विद पेनल्टी भरना पड़ेगा, जो आपके भी ड्यूज़ हैं विद पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करता है क्या पेनल्टी होगी। इसके बाद आ जाता है, मान लो नहीं भरते हो, फिर क्या होगा? चलो एक बार और, 1 सेकेंड। हाँ, तो चलते रहते हैं, पास में कोई आके खड़ा हो जाए ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। एनीवेज, तो अगर आपने पेनल्टी नहीं भरी, आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर आपने पेनल्टी नहीं भरी, पेमेंट नहीं कर रहे हो मेंटेनेंस का, तब क्या होगा उस सूरत में? तो उस सिचुएशन में ए जो है लीगल एक्शन लेता है कि लीगली फिर वो आपको कोर्ट के थ्रू नोटिस भिजवाएगा, बेसिकली कि दिस फेलो पर्सन ऑफ सो एंड सो फ्लैट नंबर वगैरह या शॉप नंबर जो भी है इज़ नॉट पेइंग द मेंटेनेंस। तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है कि भाई अब वो सारी चीज़ें लीगली चली जाती हैं, मुझे इतना नहीं पता लीगली क्या स्टेप्स होते हैं, बट उसमें यही है कि अगर तब भी नहीं भरते हैं तब तो कोर्ट कह सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को सेल करके आपके जो ड्यूज़ हैं उसे रिकवर करा जाए और रहा सहा जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक। तो अब ये कहा जाएगा कि भाई ये तो सही है, भाई आप फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो, आपके लिए फैसिलिटी बनी है तो आपको पे करना पड़ेगा, विच इज़ फाइन, ठीक है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन क्या है ना, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ उसमें क्या है कि मैंने घर देखा है, जैसे अपने दादा का, नाना का, मेरे पापा का खुद का घर, ठीक है, हम लोग ऐसे सोसाइटीज़ में रहे नहीं, तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अगर घर हो गया है हमारा तो हमें घर से बाहर निकाल दें। ज़मीन पे हमारा घर है, ये
हमें कोई घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि हम किसी का खा नहीं रहे यार। सरकार को बस हाउस टैक्स देना है, बाकी बिजली का बिल भरना है। बिजली का बिल नहीं भरोगे तो क्या होगा, सरकार बिजली काट देगी, बट वो आपको कभी घर से बाहर नहीं निकालेगी कि तुम घर छोड़ दो, ठीक है। तो ये मुझे सबसे क्या करूं पेनफुल चीज़ लगी। बीइंग एन ओनर इन द फ्लैट, आई एम एक्चुअली नॉट द ओनर। तो यार ये सब बहुत ही बेकार है मेरे हिसाब से। तो मतलब इतने पैसे लगाने के बाद घर लिया हमने, और उसके बाद भी वो घर हमारा नहीं है, कोई हमें निकाल सकता है, ठीक है। तो यही बताना था। अच्छा, आपको कैसा लगा बताइएगा। मेरे लिए कोई सुझाव है, या इसके ऊपर कोई और मुझे डिटेल वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि लोगों को और कैसे जागरूक किया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने जो एक्सपीरियंस करी हैं। वाई यू शुड नॉट बाय एन अपार्टमेंट, यू आर नॉट एक्चुअली द ओनर। आप एक्चुअली में ओनर नहीं रहते हो, फिर भी आपके पास संपूर्ण अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो और भी कुछ दिक्कतें आती हैं, तो अगर ऐसी कोई डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि फ़्लैट मत खरीदो। फ्लैट के अपने फ़ायदे हैं। अगर आपके पास लोकेशन अच्छी है तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट भी बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। आप अर्न कर सकते हो बाय रेंटल इनकम, उसको सेल कर सकते हो एक टाइम बाद, सो यू विल हैव गुड इनकम। तो ठीक है, बट जब आप रहते हो तो और जब ये सब जानकारी पता लगती है, और जब आपके पास ऑलरेडी अपना खुद का ज़मीन पे घर है, तो भाई मैं तो इन्वेस्टर के हिसाब से भी सोचता हूँ कि इतना पैसा लगाने के बाद क्या मिल रहा है, ठीक है ना। चलो बस ठीक है, यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। टेक केयर, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक टू माई चैनल वीडियो। गलती होती है, और इस तरह का कुछ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आने वाले कंटेंट्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। मैं किसी को फोर्स नहीं करता। सो बाकी मेरे चैनल पे मोस्टली इस तरह के वीडियोस नहीं होते, मोस्टली ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं और रिलेटेड टू समथिंग दैट, ठीक है। चलो यार, बाय, टेक केयर।